अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। तो बूम बूम वर्ल्ड में आप लोगों को खुशामदीद। तो व्यूअर्स, इस वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग प्रिंसेस आइलैंड जा सकते हैं और वहां का सफ़र कैसा है। तो उसके लिए शुरुआत जो हमने की है वो मरमरा पार्क से हमने अपने सफ़र का आगाज़ मेट्रो बस से किया था और आगे एमिनोनो जाने के लिए हमने अपने सफ़र के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया था। तो व्यूअर्स, आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस्तांबुल में फ़ेरी का सफ़र करते हुए कैसे जाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए आपको फ़ेरीज़ एमिनोनो से मिलती है। इसके अलावा दूसरी जगह के लिए भी, जैसे कि बुरसा या इससे आगे बासफोरस अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी फ़ेरीज़ आपको एमिनोनो और कबतास एक जगह है जो कि एमिनोनो से 3 स्टेशन आगे है। वहाँ से भी अगर आपकी यहाँ से फ़ेरी मिस हो जाती है एमिनोनो से, तो आप कबातास से भी जाके फ़ेरी ले सकते हैं और उससे भी आप प्रिंसेस आइलैंड आसानी जा सकते हैं। कबातास से कुछ कम वक़्फ़े से फ़ेरीज़ चलती हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब हम प्रिंसेस आइलैंड का अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने फ़ेरी ली है, ये मैंने कबातास से ली है क्योंकि एमिनोनो की फ़ेरी मुझसे मिस हो गई थी। वहाँ एमिनोनो से जो इसकी टाइमिंग्स हैं वो 12:45 पे 12:45 पे एमिनोनो से चलती है। कबतास से हमें जो नेक्स्ट मिली थी हमें फ़ेरी, वो 2 बजे की मिली थी दोपहर। टर्की में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए या एक इलाके से दूसरे इलाके जाने के लिए फ़ेरी का बेइंतहा इस्तेमाल होता है और यहाँ मुनासिब पैसे भी लिए जाते हैं। एमिनोनो से अगर आप प्रिंसेस आइलैंड जाना चाह रहे हैं तो आपको 16 लीरा 16 लीरा का आपको एक टिकट होता है वन वे, और अगर आप कबतास से जाते हैं तो आपको 12 लीरा का एक टिकट पड़ता है। फ़र्क दोनों में ये है कि एमिनोनो से जो है वो कम स्टॉप पे, कम आइलैंड्स पे रुकती है। यहाँ 5 आइलैंड्स हैं एक साथ, और कबतास से हर आइलैंड पे रुकती भी जाती है, जिसकी वजह से उसका फेयर थोड़ा-सा सस्ता है और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है। तो अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आप एमिनोनो से जाइएगा। तो आइए व्यूअर्स, अब आपको मैं आगे प्रिंसेस आइलैंड का सफ़र दिखाता हूँ कि वो कैसे हमने किया। कबतास से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र हमने 2.5 घंटे में किया। अगर आप एमिनोनो से आते हैं तो आपको 2 घंटे लगते हैं अंदाज़न। कबतास से यहाँ तक पहुँचने में आपको 5 आइलैंड बीच में आते हैं। तो व्यूअर्स, आइए अब हम प्रिंसेस आइलैंड घूमते हैं।
के शौकीन हैं तो आप लोग इस आइलैंड पे ज़रूर जाइएगा। इस आइलैंड में ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ आपको पेट्रोल से चलने वाली कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर जितनी भी व्हीकल्स हैं वो या तो बैटरी पे चलती हैं या यहाँ पर बाइसाइकिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन आइलैंड के ऊपर मुतासिर कुन कोई ऐसी चीज़ें नहीं मौजूद हैं, जैसा कि अगर आप लोग ये सोच के वहाँ जा रहे हैं कि आपको बहुत एक्साइटमेंट मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर नॉर्मल जिस तरह से लोगों के घर बने हुए होते हैं वैसे ही घर मौजूद हैं। मैंने व्हीकल का जैसे आपसे इसका ज़िक्र किया है कि वहाँ पर बैटरी से चलती हैं चीज़ें, वहाँ पेट्रोल की चीज़ें नहीं इस्तेमाल में होती हैं। और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ वहाँ पर शॉप्स हैं, जहाँ से अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप वहाँ से कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, वरना वैसा कुछ एक्साइटेड चीज़ वहाँ देखने के लिए मौजूद नहीं है, जैसा कि मैंने जाते हुए सोचा था। तो अगर आप किसी इस सोच में जा रहे हैं कि वहाँ पर आपको बहुत एक्साइटमेंट मिलेगी, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो इस्तांबुल वैसे ही बहुत खूबसूरत है, किसी नए आइलैंड पे जाके आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो बुरसा की बनाई थी, और इसके अलावा जो मैं अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार पे गया था और उस्मान गाज़ी के मज़ार पे गया था, और इसके अलावा रिवा एक जगह थी वहाँ गया था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आई थी, क्योंकि यकीनन वहाँ पर एक तो वो जगह बहुत खूबसूरत थी और दूसरा वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी हद तक हेल्पिंग था। यहाँ पर मुझे वैसी चीज़ नज़र नहीं आई। अक्सर जो भी लोग वहाँ जाते हैं इन आइलैंड्स के ऊपर, वो कोशिश करते हैं कि वो बाय वॉक इस आइलैंड को देखें, लेकिन ये वाला आइलैंड जो प्रिंसेस आइलैंड है, लास्ट आइलैंड, ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर बआसानी वॉक करके चलना नहीं आसान है। तो उसके लिए अगर आप वहाँ से जो बस मिलती है, अगर आप उसको हायर करेंगे तो वो आपसे पर पर्सन 11 लीरा के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे, और एक छोटा सा आपको चक्कर लगवा के वापस उसी जगह पे छोड़ जाएंगे जहाँ से आपने वो बस ली थी। एक चीज़ और मैंने नोट की है कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट थे जो बाहर से आए थे, वो यहाँ रेंटा बाईसाइकिल मिलती है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और रेंटा बाईसाइकिल के ऊपर तकरीबन वो 15 लीरा के हिसाब से पर आवर का चार्ज करते हैं, और आप उसमें भी अगर आप चाहें तो रेंटा बाईसाइकिल ले सकते हैं बआसानी। लेकिन यहाँ की ऊंचाई और चढ़ाई बाईसाइकिल चलाना इतना आसान नहीं है, इसी वजह से लोग फ़ौक़ियत जो देते हैं वो यहाँ पर जो ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं और जो ये ग्रुप की शक्ल में आपको लेके जाते हैं, उसमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ आपको वैसे ही शॉप्स नज़र आएंगी जो आप इस्तांबुल के दूसरे बहुत सारे इलाक़ों में भी बआसानी मिल जाती हैं चीज़ें आपको। यहाँ की ख़ुसूसियत जो है मुझे समझ में आई है, वो यहाँ का सिर्फ़ और सिर्फ एनवायरनमेंट है, जो शायद आपको कुछ हद तक ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसके अलावा मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आई, और यहाँ के लोग भी मुझे, क्योंकि यकीनन यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो ये लोग बआसानी इंग्लिश भी समझ जाते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ पाकिस्तानी जो यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे थे उनसे भी बातचीत की। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये एक अच्छा ट्रिप था, लेकिन बहुत बेहतरीन नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपको दोबारा ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं अगर यहाँ आने के लिए, तो इसके हवाले से वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर इस तरफ आइएगा। तो आइए चलिए व्यूअर्स, अब वापसी का सफ़र हम लोग करते हैं, और वापसी आने के लिए भी हमें सेम जो एमिनोनो के लिए हमें मिल रही थी, हमने उस वाली फेरी को लिया है, क्योंकि इसके स्टॉप्स कम थे, तो हम वापसी में एमिनोनो की तरफ वापस जा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो उम्मीद यही है व्यूअर्स कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हुई होगी, और आगे भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।